हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपको जैसे कि पता होगा, जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहा है, आपको पता होगा कि हम कैलकुलस चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया है सेट्स। सेट्स के मैं आपके साथ 4 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। उन चारों पार्ट में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है और लगभग हम सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अब हम आज से स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन को सोल्व करना। और हम 1-2 क्लास के अंदर लगभग सेट्स के जो सभी टाइप के क्वेश्चन है हम उसको सोल्व कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, जिसने अभी तक पहले पार्ट, दूसरा पार्ट या बाकी के चारों पार्ट नहीं देखे होंगे, तो अब उसकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि हमने सबसे पहला देखा था डेफिनेशन ऑफ सेट्स की। जो बेसिक डेफिनेशन होती है सेट्स की, वो क्या होती है। सबसे पहला हमने क्या देखा था, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। हमने क्या देखा था, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने इसको किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमने इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी देखा था। इसके बाद हमने इसका रोस्टर फॉर्म भी आपके साथ डिस्कस किया था। फिर सबसेट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको एम्प्टी सेट के बारे में भी बताया कि व्हाट इज एम्प्टी सेट, है ना, जिसे हम नल सेट भी बोलते हैं, और या फिर हम इसे वॉइड सेट भी बोलते हैं। ऐसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था, इक्वल सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट के बाद हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ पावर सेट क्या होते हैं। इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद और हमने क्या देखे थे साथ में, तो हमने देखा था यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। इसके बाद हमने पढ़ा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था क्या, डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में भी पढ़ा था। ये लगभग सभी चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसकी बेसिक चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशन जो सेट्स की होती है, उसके बेस्ड पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। और हम आज की क्लास में कुछ टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास होगा एक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, दूसरा इक्वल सेट, और थर्ड हमारे पास, तो मैंने एक और बताया था आपको, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट, दूसरा इक्वल सेट और तीसरा एम्प्टी सेट। इस तीनों टॉपिक पर क्या कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ओड नंबर आउट, ओड वन आउट, सॉरी क्या है, फाइंड द ओड वन आउट। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक ओड है, वो हमें फाइंड करना है। क्या दिया, पहला नल सेट, दूसरा दिया वॉइड सेट, तीसरा दिया इनफाइनाइट सेट, चौथा दिया एम्प्टी सेट। जो ओड है वो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इनफाइनाइट सेट है वो इन तीनों से अलग है, क्योंकि नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट ये तीनों क्या है, एक ही है। मैंने आपको पढ़ाया है एक ऐसा सेट, सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है ए, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 0 हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोल देते हैं, नल सेट बोलते हैं। हम ऐसे सेट को एम्प्टी सेट भी हम बोलते हैं और वॉइड सेट भी हम बोलते हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट बना के इसको पूरा ब्लैंक छोड़ देते हैं। यह दूसरा रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, 5 से भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें जो ओड होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल हो, ऐसे नंबर हो जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ये भी मैं आपको पढ़ाया हुआ हूं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। जो भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे उसका बेसिक मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि बिना बेसिक बताए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं कराता।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। यहाँ से हमसे पूछा है एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से क्या करते हैं, ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ये पूरी तरीके से क्या होता है, ब्लैंक होता है, ये पूरी तरीके से ब्लैंक होता है। तो एम्प्टी सेट को हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, या तो वो आपसे इस तरीके से पूछ लेगा या इस तरीके से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन टू पैरेलल लाइन। हमसे बोला है कि दो हमारे पास पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन सपोज दैट ये और दूसरी लाइन हमारे पास ये है। इस लाइन को हम बोल देते हैं ए बी और दूसरी लाइन हमारे पास है जो है वो सी डी और ये एक दूसरे के पैरेलल है। हमसे क्या पूछा है, कॉमन पॉइंट्स टू पैरेलल लाइन। आपको पता होगा कि दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसका मतलब उन दोनों लाइन पर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, और कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पर नो पॉइंट होगा, कॉमन कोई भी पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और हमसे क्या पूछा था, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो कितने होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे, 1 पॉइंट होंगे, 2 होंगे, नो पॉइंट होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नो पॉइंट। इसका मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है पैरेलल लाइन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7 इज अ नल सेट। हमसे पूछा है कि हमारे पास कोई एक सेट है और वो सेट हमें क्या दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो किससे छोटी है, 5 से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सब क्या कहलाते हैं, नंबर, नेचुरल नंबर है ना। दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ये एक जो सेट है वो नल सेट है, ट्रू फॉल्स हमें सही और गलत बताना है, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो x से बड़ा है और नेचुरल नंबर है। तो x से बड़ा, सॉरी x से छोटा और 7 से बड़ा। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल होगा नेचुरल नंबर जो 5 से तो छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। 5 से छोटा होगा तो इसका मतलब वो 7 से भी छोटा होगा, और हमें क्या बोल रहा है कि 7 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये भी इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, और कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे तो इसका मतलब ये जो होगा वो एक नल सेट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक नल सेट होगा। तो ये हाँ से हमसे पूछा है जो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्योंकि 5 से छोटा 7 से बड़ा, अगर 5 से छोटा है तो 7 से भी छोटा होगा, क्योंकि 7 से छोटा ऑलरेडी 5 होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। ठीक है, पहले मैंने जो आपको कंटेंट लिया है वो है लिया नल सेट, एम्प्टी सेट, फिर हम देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के कुछ क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे इक्वल सेट के कुछ क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट जिसे हम एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं, और इक्वल सेट, इन तीनों कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सबसेट क्या होता है, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट। जो बाकी के कंटेंट हमारे पास बचे होंगे उस कंटेंट्स पर हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लगभग 35 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पूरी बेसिक समझ क्लियर हो जाएगी। और अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो और साथ में हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास है अगर आप वो भी अगर आप देखते हो, तो आपको सेट्स के पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से समझ विकसित होने वाली। इसका फिर कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छोड़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। हमसे पूछा चारों ऑप्शन में से कौन सा सेट है जो नल सेट है। मैंने आपको बताया आप जिसको नल सेट बोल सकते हो, आप इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हो। ठीक है, ये एम्प्टी सेट भी होता है और इसी को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, नल सेट बोल दो, एम्प्टी सेट बोल दो या वॉइड सेट बोल दो। अब पूछा चारों में से कौन सा नल सेट होगा। और नल सेट क्या होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 0, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, x² = 4 दिया है और नेचुरल नंबर, ये जो सेट है x
सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो प्लस माइनस 2 आएगी, मतलब एक वैल्यू आएगी हमारे पास 2, दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास -2। और हमसे बोला क्या, एक्स एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, माइनस वाले नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ इसका जो सोल्यूशन आएगा वो 2 आएगा, और इसके अंदर 2 आएगा, मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट तो मिल गया हमें 2। अगर एक एलिमेंट मिल गया तो ये तो नल सेट नहीं हो सकता है। नल सेट वो होता है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। दूसरा अगर आप देखोगे, एक्स इज अ रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 2 दिया है, यहां से x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो ये जाएगा √2। अब मुझे बताओ, ये √2 है और हमसे क्या बोला है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक रेशनल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो मुझे बताओ √2 क्या रेशनल नंबर है? तो आप बोलोगे सर √2 रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। और हमसे क्या बोला है कि ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब अगर ये इरेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर तो कोई भी नहीं आएगा इस सेट के अंदर। तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर अगर देखोगे तो 2, ठीक है। ये सब क्या होता है, हमारे पास एक इकलौता इवन नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर होता है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। तो यहां भी हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा 2। एक्स इज द नेम ऑफ द डे ऑफ वीक। अब आप एक ऐसा सेट लोगे जहां पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये सातों के सातों डे आ जाएंगे। अब सातों के सातों डे आ जाएंगे तो ये बताओ नल सेट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने, 7 है। यहाँ पर इवन प्राइम नंबर अगर आप देखोगे तो 2 हमारे पास एक इवन प्राइम नंबर होता है। यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर देखोगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ भी हमें 2 मिल रहा है। लेकिन रेशनल नंबर के केस में ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, √2 है। और √2 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन उन्होंने बोला एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये जो सेट हो जाएगा वो एक नल सेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ नल सेट इज। नल सेट के अंदर, एम्प्टी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? तो आप बोलोगे सर 0। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, 0। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको नल सेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन टू सेट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमें इसका सॉल्यूशन सेट देखना है और जो x है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो आप देखोगे 2x + 1 इज इक्वल टू आपको क्या दिया है 2। तो यहाँ से अगर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे, सॉल्यूशन का मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितनी आ जाएगी 1/2। तो इसका जो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, देखो मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई है। ये जो इक्वेशन अगर आप देख पा रहे हो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन जो होता है वो कितना होता है 1। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम सॉल्यूशन होता है वो 1 होता है। इसका मतलब इसके एक ही रूट्स होगा या x की मैक्सिमम एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2। अब हमसे बोला x इज अ नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब मुझे बताओ x इज इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 नेचुरल नंबर है। तो आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, ये कौन सा नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और हमसे क्या बोला, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 2, इसको सेटिस्फाई करता हो। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और वो एक नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो सेट हो जाएगा वो एक नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता, आ सेट विथ नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, इक्वल सेट क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आगे हम इसको क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे तब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। ठीक है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं।
इतने एलिमेंट होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, तो दो सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या हो, जीरो, मतलब इक्वल हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या होता है, इक्वल होते हैं, वैसे सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान के चलो 1 2 3 ये कोई एक सेट है ए, ठीक है, और दूसरा एक सेट है हमारे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4। तो यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोल देते हैं कि ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है। तो ये इक्विवेलेंट सेट भी नहीं होगा क्योंकि जिसके अंदर 9 एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। अब आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। हमसे पूछा चारों में से कौन सा होगा जो एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0। द सेट ऑफ डॉग विथ 6 लेग। अब मुझे बताओ आपको एक ऐसे डॉग्स का सेट बनाना जिसके 6 पैर हो, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट होगा, इसके अंदर कोई भी ऐसा डॉग नहीं आएगा जिसके 6 लेग्स हो। द सेट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, आप बना सकते हो बाकायदा। द सेट ऑफ बॉय इन स्कूल, आपके स्कूल में कितने बॉय है उसका आपको सेट बनाना है, तो ये भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। दूसरा द सेट ऑफ अ स्क्वायर विथ 4 साइड, तो आपको स्क्वायर ऐसा देखना है जिसकी स्क्वायर, एक ऐसा स्क्वायर देखना है 4 साइड का, तो ये भी आप पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको स्क्वायर मिल जाएंगे 4 साइड वाले। तो द सेट ऑफ डॉग्स विद 6 लेग्स, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला। ऐसा कोई भी डॉग्स नहीं होगा जिसके 6 पैर होते हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बी इज अ नल सेट, हमसे बोला है कि जो बी है वो एक नल सेट है, इसका मतलब हम लिख लेते हैं यहाँ पर बी इज इक्वल टू 5 दिया है हमें। दूसरा क्या बोला, एंड सेट ए इज सम सेट्स, मान के चलो कोई एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट हमने ले लिए 1 2, ये बोला कोई एक सेट है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, और हमसे पूछा है इनमें से कौन सा गलत है। मैंने आपको पढ़ाया था, देखो यहां से हम ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए, बी क्या होता है, 5 इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये आपके पास बी सेट है, ये आपके पास ए सेट है, आप इन दोनों का क्या निकालो, इंटरसेक्शन निकालो। तो आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए सेट क्या है आपके पास 1 और 2, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन निकालना बी के साथ, तो बी क्या है आपके पास 5। तो मैंने आपको बताया था इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, 5 होता है। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो। तो ए, अगर आप किसी सेट का इंटरसेक्शन करते हो 5 के साथ, तो हमेशा उन दोनों में जो कॉमन होगा वो 5 होगा। और यहाँ पर हमें बी दे रखा है तो ये तो गलत होगा। बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बी का ए के साथ यूनियन करोगे, ठीक है, तो ए दिया, देखो ये हमारे पास है कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट, यहां मैं ले लेता हूं, कोई एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, और बी हमें एक सेट दे रखा है क्या 5 है। इसका हमें यूनियन निकालना है, तो बी यूनियन ए, बी यूनियन ए क्या होता है, तो ये हमेशा ए होगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, ये वाला ऑप्शन भी सॉरी सही है ना। बी इंटरसेक्शन ए क्या आता है, 5 ही आता है, और बी हमारे पास क्या है, नल सेट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए, तो ये वाला जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा। और बी एक नल सेट है और वो सेट ए का, तो एवरी नल सेट इज सबसेट ऑफ, ठीक है। एवरी नल सेट क्या होता है, सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये भी करेक्ट होगा, ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन ना करते हुए ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल
और जहाँ पर इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलो एक सेट लेते हैं हम 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये कोई एक सेट है ए। तो आप इस सेट को देखोगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको काउंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये काउंटेबल होगा, और काउंटेबल होगा तो इसको आप बोल दोगे फाइनाइट सेट। अगर मैं अब कोई दूसरा सेट लेता हूं यहाँ पर, सपोज दैट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ ये 1 2 3 4 और ये एक सेट है जो नेचुरल नंबर का है, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब ये इसी तरीके से आगे कहाँ तक जा रहा है आपको पता है क्या? इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। और जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं ऐसे सेट को हम बोल देते हैं इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब अगर आपको कोई एक ऐसा सेट दिया है जिसके अंदर आप एलिमेंट काउंट कर सकते हो तो इसका मतलब वो फाइनाइट सेट होगा। और जहां एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है हमें नहीं पता है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा सेट है जो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, काउंटेबल। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 एंड सोन इसी तरीके से जा रहा था, अभी कहाँ तक जा रहा है आपको पता है क्या, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 7 9, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। ये इसी सीरीज को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये जो सेट हो जाएगा वो फाइनाइट सेट होगा। यहाँ अगर देखोगे 1 4 9 16 और ये कहाँ जा रहा है, इसी तरीके से ये आगे तक जा रहा है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है हमें नहीं पता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरीके से 1 8 27, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमें नहीं पता है, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ऑप्शन नंबर बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फाइनाइट सेट कैन हैव नंबर ऑफ एलिमेंट। एक फाइनाइट सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं, ओनली 0, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 जरूरी नहीं है ना, फाइनाइट सेट में आप 1 भी ले सकते हो 2 भी ले सकते हो, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। ओनली 0, तो एक चीज याद रखना, जो एम्प्टी सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है वो एक फाइनाइट सेट ही होता है, ये चीज आप याद रखना। एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसको ये हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट। एटलीस्ट 1 सेट, द फाइनाइट, कम से कम एक सेट होगा, जरूरी नहीं है, 0 भी हो सकता है और मोर बट नॉट इनफाइनाइट, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एक फाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं। मतलब जो एम्प्टी सेट होता है वो फाइनाइट सेट होता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट नॉट इनफाइनाइट, है ना। नॉट इनफाइनाइट का मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो काउंटेबल होंगे, फाइनाइट होंगे, ठीक है, डेफिनेट होंगे, फाइनाइट होंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेट इज इनफाइनाइट इफ इट हैज नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी सेट को आप इनफाइनाइट सेट बोलोगे जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इनफाइनाइट होंगे, ये आप चीजें बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट सेट। हमसे पूछा है ये इनमें से कौन सा सेट होगा जो इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो या अनकाउंटेबल हो। मुझे बताओ, सेट ऑफ डे ऑफ वीक, अगर आप डे ऑफ वीक का एक सेट बनाओगे तो आप देखोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यही डे आएंगे एक वीक में। अब ये तो काउंटेबल है, आपको पता है कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो यहाँ से जो सेट हो जाएगा उसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 7। इसका मतलब ये तो काउंटेबल है और ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, यहाँ पर एक लाइन दी है, इस पे हमसे पूछा है कि पॉइंट कितने हैं, ये हमें बताना है।
तो यहाँ पर एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये लाइन में अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे। हम इनको काउंट नहीं कर सकते किसी एक लाइन पर, क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर ही क्या बनती है, एक लाइन बनती है ना। आपको पता होगा लाइन का कॉन्सेप्ट कि इनफाइनाइट पॉइंट मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ये ही हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट साइड का एग्जांपल हो जाएगा। सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक मंथ में कितने ईयर होते, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो आपको पता होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो जब आप इसका सेट बनाओगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, मतलब ये अनकाउंटेबल नहीं है। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो आप यहां से भी अगर आप देखोगे तो 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, इस तरीके से जाओगे तो 97 तक। तो ये जितने भी नंबर होंगे वो क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर, और इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। हमसे पूछा इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा, तो किसी भी लाइन पर जो पॉइंट होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट मिलकर ही हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज। हमसे बोला इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर है ना, सेट ऑफ लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं उसका जो सेट होगा। तो आपको पता होगा इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं वो ए, बी, सी, डी, ई, एफ कहाँ तक जाते हैं, जेड तक जाते हैं। अब मुझे बताओ ये आप काउंट कर पाओगे क्या, कर पाओगे? क्यों? क्योंकि ए से लेकर जेड तक कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, और आप इन सबको काउंट कर सकते हो, ये आपको पता है। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट। तो जो सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। हमसे पूछा चारों में से कौन सा सेट होगा जो एक फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। ये क्या होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मुझे बताओ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब इसमें कितने नंबर आएंगे पता है आपको क्या, ये इनफाइनाइट तक लास्ट नंबर क्या होगा नहीं पता। इसका मतलब यहाँ पर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होंगे वो अनकाउंटेबल एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब ये तो एक इनफाइनाइट सेट होगा। हमसे पूछा है फाइनाइट सेट, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं, तो 0 से स्टार्ट होकर ये भी जाते हैं इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, हमें होल नंबर का आज तक आइडिया नहीं कितने हैं। आपको एग्जैक्ट डेटा पता है क्या कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या कितनी है पता है आपको, नहीं पता है। ठीक है, तो ये काउंटेबल नहीं है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर कहाँ से, 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी इवन नंबर है, कहाँ तक जाएंगे, तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये जो सेट होता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो हमें पता है इकलौता प्राइम नंबर जो कि इवन होता है वो क्या होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। जब आप इसको सेट बनाओगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और जो कि इवन है। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ क्या हो जाएंगे, ओनली 1 एलिमेंट होगा, और ओनली 1 एलिमेंट है क्योंकि हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, तो इस सेट को हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द सेट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, तो ये सिंगलटन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ऐसा सेट, सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है ए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट बी सेट है मेरे पास, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट है ए। तो ये जो दोनों सेट आप देख पा रहे होंगे, इन सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं,
सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट क्या होते हैं? एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो, जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन। और हमसे पूछा इनमें से सिंगलटन सेट कौन सा होगा? सेट ऑफ ओड प्राइम नंबर। तो ओड प्राइम नंबर का सेट देखोगे तो आप यहाँ में क्या आ जाएंगे? 3, 5, 7, 11, ये आगे तक चलता जाएगा। अब मुझे बताओ ये सिंगलटन होगा क्या? सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो। तो यहाँ तो एक से ज्यादा होगा, तो ये तो सिंगलटन नहीं होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर में आप देखोगे तो 2 जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अकेला इवन प्राइम नंबर हो, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? सिंगलटन सेट का। सेट ऑफ ओड नंबर। तो ओड नंबर आप देखोगे 1, 3, 5, 7, एक से ज्यादा एलिमेंट है और एक से ज्यादा एलिमेंट है तो वो सिंगलटन सेट नहीं होता। सिंगलटन क्या होता है? जिस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एलिमेंट हो। सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर में भी आप अगर इसका सेट रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो यहाँ भी क्या आ जाएंगे? एक से ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है इसका मतलब वो सिंगलटन सेट नहीं है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो हमें पता है, मैंने आपको बताया इवन प्राइम नंबर ओनली 2 जो होता है वो एक इवन प्राइम नंबर होता है। और इसका जो सेट हो जाएगा तो उसके सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाएगा जो कि होगा 2। और इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ फाइनाइट सेट। ये हमसे पूछा है ट्रू है या फॉल्स है। जो हमें बोला है कि x क्या यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? 2x प्लस 1 को। मुझे बताओ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हमें क्या दिया? 0। तो यहाँ से इसका जब आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो 2x की वैल्यू हो जाएगी -1 और x की वैल्यू आप देखोगे तो -1/2। x की वैल्यू क्या है? -1/2 और जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। मुझे बताओ नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ x की वैल्यू -1/2 है तो ये एक नेचुरल नंबर होगा क्या? तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। और नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है, इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या एक फाइनाइट सेट है? x is a natural number and 2x plus 1 is equal to 0 is a finite set। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो -1/2 आ जाएगी और -1/2 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो होगा इसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा और ये जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक नल सेट्स होगा। क्योंकि एक से ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए हमें जो इसको सेटिस्फाई करे, तो ऐसा नेचुरल नंबर तो नहीं है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या हो जाएंगे? 0, लेकिन ये क्या हो जाएगा? एक नल सेट होगा। और मैंने आपको बताया था नल सेट एक फाइनाइट सेट होता है। नल सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन होगा इसमें ट्रू वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फाइनाइट सेट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो एक ऐसी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वो इक्वेशन जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में या इस फॉर्म में होती है उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होते हैं, मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब हमसे पूछा है कि ये इसका जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेट आएगा उस सेट के अंदर मैंने आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की जो वैल्यू आएंगी जो कितनी होंगी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम x की 2 वैल्यू मिलती है हमें उसके सॉल्यूशन में। और अगर 2 वैल्यू मिल रही है इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है। ठीक है, अगर जहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या है? काउंटेबल है। इसका मतलब ये जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइनाइट सेट इज डैश 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 एम्प्टी सेट। मुझे बताओ फाइनाइट सेट क्या एक एम्प्टी सेट होता है? फाइनाइट सेट इज सेम एज एम्प्टी सेट।
तो एक चीज याद रखना, जो फाइनाइट सेट होता है वो एम्प्टी सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट ये हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट हमेशा एक फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। और फाइनाइट सेट वो बोल रहा हमेशा एम्प्टी सेट होगा, तो हमेशा तो नहीं होगा, ठीक है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये एक सेट हो जाएगा। दूसरा एक देखोगे तो 1 2 3, तो आप देखोगे तो ये भी तो एक फाइनाइट सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है, काउंटेबल होते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट होता है। तो फाइनाइट सेट एम्प्टी सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एम्प्टी सेट है जो कि फाइनाइट सेट ही है, और ये भी एक फाइनाइट सेट है जहाँ पर ये सेट जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनाइट सेट एम्प्टी सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अ फाइनाइट सेट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। हमसे पूछा है चारों में से कौन सा कथन सही है। तो एक फाइनाइट सेट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया भाई साहब, फाइनाइट सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट ही होंगे। तो यहाँ पर हमसे बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब ये गलत है। हमसे पूछा कौन सा सही है। एन एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट, मैंने आपको बताया कि जो एम्प्टी सेट होता है वो फाइनाइट सेट होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एन एम्प्टी सेट इज नाइदर फाइनाइट नोर इनफाइनाइट, वो बोल रहा है ना तो फाइनाइट होता है ना तो इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट एम्प्टी सेट, तो ये भी गलत है। एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है, लेकिन बोल रहा ना तो फाइनाइट ना ही इनफाइनाइट, तो ऐसा नहीं है साहब, ये भी गलत है। एन इनफाइनाइट सेट हैज अ काउंटेबल नंबर, मैंने बताया था इनफाइनाइट सेट में क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। और काउंटेबल कहाँ पर होते हैं, तो काउंटेबल फाइनाइट सेट के अंदर होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल कहाँ पर होते हैं, फाइनाइट सेट के अंदर। तो हमसे पूछा था कौन सा ट्रू है, तो एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ये हमारे पास ट्रू आंसर होगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा एक फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन इन अ लाइन, एक लाइन है, यहाँ पर पॉइंट मैंने बताया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये तो फाइनाइट सेट नहीं होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ये जो सेट होगा वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। हमसे फाइनाइट पूछा, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सेट ऑफ मदर्स इन अ फैमिली, देखो किसी भी फैमिली में हमसे पूछा है जो मदर का सेट होगा वो काउंटेबल होगा क्या, सीधी सी बात है काउंटेबल होगा। जितनी भी मदर होगी 1 2 3 4 वो काउंटेबल होगी। ऐसा तो नहीं कि सभी मदर होगी, इतनी मदर होगी कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ए सेट ऑफ मदर्स इन अ फैमिली इज अ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पता है आपको कितना है, बताओ, पता हो तो, नहीं पता ना, नहीं पता, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन इक्वल सेट के ऊपर, ठीक है। अगले जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अब आगे, वो हम सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इक्वल सेट के ऊपर। और इक्वल सेट क्या होते हैं, तो ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। इक्वल सेट क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास कोई ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है, और एक कोई दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 2 3 एंड 1। तो पहली चीज इक्वल सेट होने के लिए एक चीज याद रखना पड़ेगा, दोनों सेट के अंदर पहली चीज तो क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। इसका मतलब सेट ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो पहली चीज तो इक्वल सेट के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट देखने दोनों सेट के अंदर इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब। और दूसरी चीज, पहली चीज तो आप ये देखोगे, और दूसरी चीज आप देखोगे जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। दूसरे जो
चीज आप देखोगे तो वो क्या होने चाहिए, एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दो चीज आप देखोगे इक्वल सेट कब होंगे, जब दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और दूसरा कि वो साथ में सेम भी हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 3 है, सेट बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 3 है, तो इक्वल हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट सेम भी होने चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट क्या है 1 2 3, यहाँ पर भी एलिमेंट क्या है 1 2 3। ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट, मैं आपको बता चुका हूँ सेट के लिए ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। वन चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, ठीक है। चाहे इस 2 को आप इस प्लेस पर लिखो, चाहे उठा के इस प्लेस पर लिखो, चाहे इस प्लेस पर लिखो, वो कोई मैटर नहीं करता है सेट में। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 ही होने चाहिए, ठीक है। और नंबर का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 3 1 3 एलिमेंट है और सेम एलिमेंट 2 3 1 ही यहाँ पर है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी दोनों में इक्वल है। इसका मतलब ए और बी को हम क्या बोल देते हैं, इक्वल सेट। तो यहाँ पर जो ए सेट है और बी सेट है दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये होता है इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट। दो चीजें याद रखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल एंड सेट। क्या याद रखोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल शुड बी इक्वल इन बोथ सेट एंड सेम, ठीक है। इक्वल एंड सेम इन बोथ सेट, आप इस तरीके से इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो, है ना। अगर आपको इक्वलिटी प्रूव करना है, इक्वलिटी शो करना है, कोई भी दो सेट इक्वल कब होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल होने चाहिए और दूसरे क्या होने चाहिए, जो एलिमेंट है वो सेम भी होने चाहिए। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इक्वलिटी के ऑफ सेट्स के ऊपर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स इक्वल। हमसे पूछा है इन चारों में से कौन से दो सेट्स हैं जो इक्वल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेट में आपको क्या दिया है 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम है। यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट है वो सेम भी होने चाहिए। तो आप देखोगे 1 2 3 है, यहाँ पर 2 3 4 है, यहाँ पर जो 4 है वो इस एलिमेंट इस सेट में नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं होगा। दूसरा आप देखोगे तो 1 3 5, यहाँ देखोगे 1 3 5, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो एलिमेंट है सेम है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था, दूसरी चीज आप याद रखोगे इक्वल भी होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल भी होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 4, इसका मतलब ये भी एक सेट इक्वल नहीं होगा। सेकंड देखो आप, अगला मतलब 3 4 7, यहाँ भी 3 4 7 दिए हैं, नंबर भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, बस ऑर्डर आगे पीछे है। तो मैंने बताया था सेट के केस में इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और दूसरा सेम होने चाहिए, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो ये जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 7, यहाँ भी 1 2 7 है, लेकिन एक 4 एक्स्ट्रा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। हमसे पूछा है कोई एक ए सेट है और ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो प्राइम नंबर है लेस देन 6। तो आप देखोगे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 एंड 5, ये क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। लेस देन 6 से बोला तो आपको सिर्फ 5 तक लिखना है। जो दूसरा बी सेट है, बी सेट हमें क्या दिया है, तो बी सेट दिया है सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30, 30 के प्राइम फैक्टर हमें करना है। तो 30 के अगर आप प्राइम फैक्टर देखोगे तो इस तरीके से आप कर सकते हो, 2 को इससे डिवाइड करोगे 15 टाइम, इसको डिवाइड करोगे 5 टाइम और इससे फिर इसको सोल्व करोगे तो 1। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 3 एंड 5। यहाँ देखोगे दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है और नंबर सेम भी है, इसका मतलब ये दोनों जो सेट है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ही सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सॉरी, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, तीसरा ऑप्शन आप एक और जोड़ लेना, तीसरा ऑप्शन आप जोड़ लेना आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, और चौथा आप इसमें ऑप्शन जोड़ लेना इक्वल सेट,
ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा इक्वल सेट, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सेट हमें दिया है, यहाँ पर ए सेट गिवन है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास 0 है। बी सेट हमें गिवन है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 0 है। यहाँ पर एलिमेंट जो है वो एलिमेंट 0 है और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 0। एक चीज याद रखना, आर सेट ए एंड बी आर इक्वल। मुझे बताओ ये इक्वल होंगे क्या? तो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है और यहाँ पर एलिमेंट कितना है हमारे पास, एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ना? यहाँ पर जो एलिमेंट था वो 0 था, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर एलिमेंट 0 है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 है और वो 1 एलिमेंट जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू 0 है। और बी सेट है, यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट 1 है, यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है। तो ये वाला जो सेट है वो एम्प्टी सेट है और इस वाले सेट को हम क्या बोल देते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं सिंगल टन सेट। इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंगल टन सेट। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको हम सिंगल टन सेट बोलते हैं। हमसे पूछा था ये दोनों इक्वल हैं क्या, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट एक्स बी द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड एलोए। हमसे बोला है कोई एक्स सेट है जो किस लेटर एलोए, उसके अंदर वर्ड जो हमारे पास एलो है उसके अंदर लेट एक्स बी द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एलोए। जो एलोए वर्ड के जो हमारे पास लेटर है उससे जो सेट बना है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एल ओ वाई। मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर एक ही जैसे एलिमेंट बार बार हो तो सिर्फ हम एक ही बार उसको यूज करते हैं। और वाई क्या है हमारे पास, तो वाई इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। तो लोयल का जो आप देखोगे तो एल ओ वाई ए, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो एल 2 बार आया, तो 2 बार जो रिपीट होता है 2 या 3 बार, तो उसको सिर्फ हम एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक से जो सेट है वो क्या है, उसके अंदर वो लेटर आएंगे जो वर्ड एलोए में यूज हुए हैं। और वाई जो सेट है वो हमारे पास एक उन लेटर का सेट है जो वर्ड लोयल में यूज हुए हैं। तो यहाँ देखोगे तो ए एल ओ वाई 4 एलिमेंट है, ए एल ओ वाई ये भी 4 एलिमेंट है। मैंने आपको बताया था यहाँ एल 2 बार है तो आप सिर्फ एक बार यूज करोगे, यहाँ पर भी एल 2 बार है तो आप एक बार यूज करोगे। तो ये जो दोनों सेट है वो इक्वल सेट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर हाँ इक्वल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 4 है जो कि इक्वल है और जहाँ पर जो लेटर है वो भी सेम ही है। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द सेट्स आर इक्वल। हमसे पूछा जिनमें से कौन सा सेट्स इक्वल है। हमें 3 सेट दे रखे हैं। एक्स सेट क्या है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं। जो एक्स सेट है वो क्या है, ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्स सच दैट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। हमसे क्या बोला, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी 4 और जो x हो जाएगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा x सेट। y सेट क्या गिवन है हमें, तो क्या बोला है x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 16 दे रखी है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगी प्लस माइनस 4। इसका मतलब +4 और -4। तो हमें से क्या बोला, x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मतलब आप इसको नहीं लोगे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। माइनस वाले नंबर, नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ भी जो एलिमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। थर्ड आप देखोगे जेड क्या है, x सच दैट जो x है वो 4 से बड़ा है। ठीक है, x की वैल्यू है जो 4 से बड़ी है और x 16 से छोटा है, तो ये नेचुरल नंबर है। तो अगर आप देखोगे 4 से बड़ा, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 से बड़ा जो z हमारे पास है वो क्या दिया कंडीशन कि 4 से बड़ा और 16 से छोटा नेचुरल नंबर। तो यहाँ आप देखोगे 5 6 7 8 कहाँ तक 15 तक ये चले जाएंगे, क्योंकि x क्या है एक नेचुरल नंबर है जो 4 से तो बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है। तो उस सेट में ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे। अब इस तीनों को देख के तुम देखोगे तो यहाँ पर x के अंदर ही एक एलिमेंट है, y के अंदर भी एक एलिमेंट है और z के अंदर 3 एलिमेंट है। तो ये x और y से तो डिफरेंट है।
यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो 1 है और वो 1 जो एलिमेंट है वो दोनों सेम भी है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेट है। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों जो सेट x और y हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। हमसे पूछा चारों में से कौन से ऑप्शन में जो सेट्स हमें दिए हैं वो इक्वल है। आप देखोगे यहाँ ए बी सी डी, यहाँ दिया है डी सी बी ए, चारों में चार चार एलिमेंट है दोनों सेट में और दोनों क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। 4 8 12 16, 8 12 16 18 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, इक्वल नहीं होंगे। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड 10 20 30, मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 का अगर आप सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो 10 20 30 40 50 इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। और दूसरा सेट हमें क्या दिया है, 10 20 30, दूसरा सेट हमें ये दिया 10 20 30 और मल्टीपल ऑफ 10 हमें एक ये सेट दिया था। तो ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइन। अब ये दोनों इक्वल हैं क्या, तो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ पर इनफाइनाइट है, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट होगा। यहाँ से आप अगर देखोगे तो 2 4 6 सेट और एक्स इज एन इवन नंबर। जब आप इवन नंबर का सेट बनाने जाओगे तो 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, हमसे यहाँ भी पूछा है कौन सा सेट से इक्वल है। तो आप x देखोगे तो x के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 -1। दूसरा सेट हमें दिया है y के अंदर जो एलिमेंट है -1 1 है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो इक्वल है वो दोनों सेम भी हैं। इसका मतलब x और y तो सेम है। z और हम देख लेते हैं, तो z क्या दिया, x इज द रूट ऑफ x² -1। ठीक है, और एंड x इज एन इंटीजर। तो इसका जब आप रूट निकालने जाओगे तो x² -1 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देखोगे x² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप देखोगे +-1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ भी हमें दो एलिमेंट मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा 1, दूसरा हमें मिल जाएगा -1 और x इंटीजर है। इंटीजर है का इसका मतलब आप +1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। ठीक है, तो x y और z यहाँ पर तीनों ही इक्वल हैं, क्योंकि तीनों के अंदर आइडेंटिकल एलिमेंट है, तीनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इक्वल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्वल सेट के अंदर मैंने बताया था मस्ट हैव सेम एलिमेंट, मे हैव सेम एलिमेंट, कांट हैव सेम, और नेक्स्ट ऑप्शन है शुड नॉट हैव डिफरेंट। मस्ट हैव सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट होना जरूरी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। इफ टू सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर कोई दो सेट्स है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, देन दे आर इक्वल, आर नॉट इक्वल, मे बी इक्वल, आर फाइनाइट। हमसे क्या बोला है, कोई दो सेट्स है। सपोज दैट मेरे पास एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। दूसरा हमने एक और बी सेट ले लिया जिसके अंदर भी हमने एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट बोला है, तो एक काम करो, आप इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए इसको कैंसिल करो। मैं बी सेट इसको ले लेता हूँ, बी सेट 2, 3 एंड 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोले, कोई दो सेट है जिसके बाद इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ए सेट देखोगे तो आप यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। बी सेट अगर आप देखोगे तो यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो दे हैव। मुझे बताओ ये इक्वल होंगे क्या, तो इक्वल कब होते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं और सेम भी होते हैं। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल दिए हैं, तो हाँ इक्वल है, लेकिन ये सेम है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्वल तो नहीं होंगे। आर नॉट इक्वल, ठीक है, देन दे आर नॉट इक्वल।
तो ज़रूरी नहीं है नॉट इक्वल हो, ठीक है। मैं अगर यही सेम ले लूँगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी नहीं आएगा ऑप्शन। मे बी इक्वल और आर फाइनाइट, तो यहाँ पर ये क्या हो सकते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा। अब देखो आर फाइनाइट, फाइनाइट होगा क्या, तो अगर आप बोलोगे तो कोई एक ए सेट ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 एंड इस तरीके से इनफाइनाइट तक, और मैं एक दूसरा एक और एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर बी, इसके अंदर एलिमेंट लिख लेता हूँ 2 3 4 एंड इनफाइनाइट। अब देखो ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या है, इक्वल है, लेकिन ये फाइनाइट होंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर ये भी फाइनाइट नहीं होंगे, इसका मतलब मे बी इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ ए इज इक्वल टू 1, 10, 15, 17 एंड बी की जो वैल्यू है वो क्या है 1 5 7 8, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए एंड बी। है ना, हमें दो सेट दिए हैं, एक ए सेट दिया है दूसरा बी सेट दिया है, और उसमें कुछ एलिमेंट दिए। यहाँ पर देखोगे आप नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, लेकिन जो नंबर है वो सेम नहीं है। तो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, तो इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दो कंडीशन होती है इक्वल की, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने इक्वल होने ही चाहिए जो कि है, लेकिन इक्वल के साथ साथ सेम भी होने चाहिए। यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर 1 10 15 16 17 है, यहाँ पर 1 5 7 8 है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे। दूसरा ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं। ए एंड बी आर एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो वो सेट होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, इसका मतलब ये तो 4 एलिमेंट है, तो ये तो एम्प्टी सेट दोनों नहीं होंगे। ए एंड बी आर इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो अनकाउंटेबल तो नहीं है। 1 10 15 17 1 5 7 8, यहाँ पर ये जो नंबर है वो काउंटेबल है, 4 एलिमेंट है, तो ये तो एक फाइनाइट सेट है, हमसे बोला इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ए और बी क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो सेम भी हो। जी जरूरी वाली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगती है, इक्वल में, इक्वल सेट की कंडीशन में। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर। मैंने क्या बताया था, आर जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन हमसे 4 ऑप्शन है, उसमें पूछा है हमसे एक ए सेट दिया है, तो ए सेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए सेट क्या है, जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 है, और जो हमें दूसरा बी सेट दिया है, बी सेट क्या है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसको 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसका पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लो। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x को आप क्या लिख लोगे, तो आप इसको लिख लोगे माइनस 2x माइनस एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप इसको सोल्व कर लोगे। यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो एक फैक्टर तो मिलेगा आपको x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक 2 मिल जाएगी और दूसरा क्या मिल जाएगी 1। तो यहाँ से और दोनों क्या होना चाहिए, x जो होना चाहिए रियल नंबर, तो ये दोनों रियल नंबर है, इसका मतलब जो बी सेट के एलिमेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 2 1, ये 1 2 है, ये 2 1 है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो जो एलिमेंट जो है वो सेम भी है, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज की हमारी क्लास के टोटल हमने 35 क्वेश्चन देखे। इन क्वेश्चन को जो हमने सोल्व किया आज मैंने 3 कंटेंट बताए हैं। सबसे पहला हमने देखा था एम्प्टी सेट, दूसरा हमने देखा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, और लास्ट हमने देखा था इक्वल सेट, ठीक है। इन तीनों के कंटेंट से हमने कुछ क्वेश्चन आज सोल्व किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, सबसेट हमने पढ़ा है। सबसेट क्या होते हैं, पावर सेट हम पढ़ के बैठ चुके हैं, पावर सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है,
ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, इन सभी कंटेंट से, इन सभी के बेसिक से हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और लगभग हम सेट्स को नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास हमें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब तक हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। अगले टॉपिक पर जो क्वेश्चन लेके आएंगे, लगभग हम 50 to 60 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, जो पूरे इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर देगा। अगला हमारा पार्ट जो होगा उसमें हमारे इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके बाद हम जो इसका अगला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन या डिफरेंशिएशन, जब कंटिन्यूटी वगैरह है, उसको हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।